आपको लाना भी है तो नेक्स्ट एग्जाम से लेके आओ, क्योंकि एक बार ये एग्जाम हो चुका है, उसको कैंसिल करने के बाद क्या औचित्य बनता है। दिलीप जी, एक आखिरी प्रश्न रहेगा, आपसे बता दीजिए, अगर आयोग आपकी बात को नहीं मानती तो आगे आप लोग आंदोलन किस प्रकार से करेंगे, आगे का आपका क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने वाला कि एक एग्जाम में एक बीच में आकर जो आए अतुल प्रसाद सर, जब एग्जामिनेशन तो एक ही है, आप वर्गीकृत कैसे करेंगे? इसमें तो अनफेयर हो गया ना। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चेयरमैन सर से। फोकस करिएगा, बिहार के युवा है, चेयरमैन साहब आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल सुनिएगा। सुशासन बाबू आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप भी सुनिएगा, पूछिए। मेरा हार जो है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं सरकार की, भारतीय सरकार की, तो वो आपको आश्वासन देगा कि नहीं हम करेंगे, लेकिन उनका जो आश्वासन होता है हवाई में होता है, बोल दिए, अब सिर्फ बोलना काम है, अब वो धरातल पे लागू होगा कि नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, ये बताइए। अभी जो 3 दिन पहले की घटना है, शिक्षक अभ्यर्थी थे, एडीएम साहब एक शिक्षक अभ्यर्थी को मार रहे थे, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि वैसे ही एडीएम आ जाएंगे और आप लोगों पे लाठी चार्ज हो गया तो क्या होगा? और सिलेक्शन लेंगे जब उनको लगता है कि कोई क्या बोले घूस लेके बैठे जब तो नहीं है कि जस्ट बगल में दे देते हैं सेंटर देंगे, जैसे हम पटना में रहते हैं तो हमको पूर्णिया में दे देंगे 300 किलोमीटर। देखिए, परसेंटाइल सिस्टम परीक्षा में मात्र 1 महीना, जो न्यूज़पेपर में आया कि 20 से 22 सितंबर को आप एग्जाम लेना चाहते हैं और उसके बाद बीच में आप ये परसेंटाइल सिस्टम, देश के किसी भी स्टेट पीसीएस में ये परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। ये कारण है कि हम लोग का 67 जो प्रीलिम्स का हो गया था जी, उसी को मैं मौजूद हूँ बीपीएससी कार्यालय के सामने, और यहाँ पे जो छात्रियों के द्वारा टीचर के द्वारा विरोध चल रहा था कि परसेंटाइल में एग्जामिनेशन नहीं लेना है, बाकी कुछ मुद्दों पे था। तो यहाँ जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरदीप कुमार हुआ। अमरजीत कुमार हुआ। क्या किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ विरोध करने आए वो बताइए। जी, हम लोग ये लाया गया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। एक है परसेंटाइल और दूसरा है 2 एग्जाम, ठीक है ना, 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना। हम लोग बिहार के वैसे पीड़ित स्टूडेंट हैं जो आयोग द्वारा सताए गए हैं। आयोग अपने मन से उठ के एग्जाम ले रही है। आयोग जब चाहता है जब पैटर्न चेंज कर देता है। एग्जाम के 1 महीना पहले पैटर्न चेंज हो जा रहा है। आप बताइए कि साल भर बच्चा एक पैटर्न पर तैयारी कर रहा है और आप आके बोल रहे हैं परसेंटाइल दे देंगे। आप परसेंटाइल का तैयारी कैसे करेगा स्टूडेंट? आप कह रहे हैं हर शिफ्ट में 5000 टॉप बच्चा को उठाएंगे। आप बताइए 5000 टॉप बच्चा को किस आधार पर उठाइएगा? बाकी बच्चों का क्या होगा? 6 लाख स्टूडेंट का एक बार में एग्जाम होता है कि नहीं होता है? बिहार में ऐसा नया आयोग कैसा बन गया? बिहार ऐसा चोर जैसा आयोग कैसा बन गया? आप हमें बताएं। बीपीएससी को इतना हिम्मत नहीं है कि 6 लाख बच्चों का एग्जाम ले सके एक बार में? बिल्कुल। एक बात और ये भी हुआ था कि यूपीएससी का जो मेंस का एग्जामिनेशन और बीपीएससी वाला एग्जामिनेशन एक ही डेट के करीब में पड़ रहा है, तो इस पे भी लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो आप आयोग में बैठे हुए हैं, आप अध्यक्ष महोदय, आपको डेट देना चाहिए। आज नियम बना रहे हैं, आप नियम किस बेसिस से बना रहे हैं? आप अगली बार नियम बनाते हैं, हम मानते हैं। आप चाहो कि पेपर लीक ना हो, आप सब कुछ करो, आपके हिसाब चलेगा, परंतु आप एग्जाम से पहले परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं। परसेंटाइल लाना कहीं से हद पे नहीं है। मेरा कहना है न्यू पैटर्न लाना आप अगले बार लाओ। आप बच्चे को अचानक कह दोगे कि आप परसेंटाइल ला दो, एग्जाम दे दो, गलत है ये सब। आयोग को होश में आते हैं, माननीय अतुल प्रसाद जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ बिहार के 6 लाख बच्चों पर वो प्रताड़ना जैसी काम कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि कैसे चलेगा बिहार का सरकार। अभी जो आप लोग यहाँ पर आए थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो बिहार की लोक सेवा आयोग के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा कैसा बिहेव किया गया, क्या बात हुई? बिहेव नॉर्मल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ विरोध नहीं किया गया। उनका कहना है कि अंदर जाना मना है, कुछ 1-2 लड़के लोग ही अंदर जाके बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। कार्यकर्ता है वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, बच्चे आए हुए वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम है, मैडम आप हमें बताइए किस वजह से आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे? इतने सारे एक आवाज पे इतने सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, क्या कारण है आपके विरोध का? है कि बीपीएससी एग्जाम में जो परसेंटाइल सिस्टम है, हम लोग उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। एग्जाम जो 2 शिफ्ट में हो रही है, उसको हम लोग 1 शिफ्ट में मांग कर रहे हैं। दूसरी हमकी मांग है कि अभी तक जो 250 स्टूडेंट फिर कुंवर सिंह कॉलेज में जो एग्जाम दे रहे थे, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और ये जो है लोक सेवा अधिकारी जो है एक साथ 250 स्टूडेंट को कैसे सीट अरेंजमेंट किए, उस अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब आप लोग यहाँ पे आई थी तो प्रशासन के द्वारा और बिहार लोक सेवा आयोग के जो पदाधिकारी थे, उनके द्वारा क्या बिहेव किया गया आप लोगों के साथ, और क्या कोई आश्वासन मिला है, कुछ बात हुआ है? तो फिलहाल अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं, उसके बाद में जो भी प्रतिक्रिया आएगी, फिर ये आंदोलन अगर सही आई तो आंदोलन स्थगित रहेगी, नहीं तो फिर ये आंदोलन जारी रहेगी। और इस बिहार की धरती से, पटना की धरती से दूसरे संपूर्ण
नवीन क्रांति की शुरुआत होगी। अभी मैं बीपीएससी ऑफिस के बगल में हूँ। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्यार्थी हमें प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से हम बात भी करें यहाँ की मामला क्या है और किस वजह से लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक भैया हैं, आप प्रदर्शन में आए हुए हैं, आखिर क्या मामला है कि यहाँ पे आप लोग आ करके प्रदर्शन कर रहे हैं? परसेंटाइल का ये मामला है और जैसे 8 मई को एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया जी, और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का जो बात हो रही है ये सारा इंसाफ है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट कितना उसका लेवल है, कौन से शिफ्ट में पड़ जाता है। और इससे क्या होगा, एक अनफेयर एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने वाला कि एक एग्ज़ाम में एक बीच में आकर जो आए अतुल प्रसाद सर, तो वो एक ऐसा कर बीच में आकर के ऑटोमेटिक अपना सिलेबस मतलब वो अपना एग्जाम फॉर्मेट चेंज कर दिया। अगर स्टूडेंट का 8 मई को जो पेपर लीक हुआ उसमें स्टूडेंट की क्या गलती थी? स्टूडेंट का गलती कुछ भी नहीं थी। और जब एक ही सेंटर में पड़ गया, कहीं ना कहीं आयोग का ही गलती से ये चीज़ हुआ, तो कहीं उसका कम से कम वो अपनी तरफ देखे। क्या नाम? आइए आप आइए। आप लिए हुए हैं यहाँ पे बीपीएससी पीटी परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली शिफ्ट में होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। सर मेरा नाम है मोहम्मद कैफ, हम वाल्मीकि नगर से आए हैं जी, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। मेरा कहना है कि अगर समस्या से भाग चंपारण से आप पटना आए हैं जी, अगर बीपीएससी समस्या से भाग रही है तो ये समाधान नहीं हुआ। अगर एक बार में पेपर लीक हो रहा है तो क्या गारंटी है दो शिफ्ट में पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल। हो सकता है 2 बार लीक हो जाए पेपर। अगर आयोग चाह रही है कि यहाँ सही से हो तो इसको लीगली तरीका से करे पहले। अगर नोटिफिकेशन के बाद बदलाव हो रहा है तो प्रक्रिया कानून के पेचे में आ जाएगी, बाद में फिर डिले होगा तो फिर क्या फायदा? आप लोग की एक मांग है कि पहले की परसेंटाइल सिस्टम को सही करे और एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन ले। होना ही नहीं चाहिए परसेंटाइल सिस्टम। बताइए क्या नाम हुआ सर? आपका नाम बताइए। प्रिंस कुमार झा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2 शिफ्ट में लेंगे तो आप रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे फॉलो करेंगे? मान के चलिए कि सर ने बताया कि 3-3 लाख में 2 शिफ्ट का वर्गीकृत करेंगे और पहले दोनों शिफ्ट से 5-5 हजार स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो अब ये मानिए कि पहले शिफ्ट में 2 लाख बच्चे अपीयर हुए 3 लाख में, दूसरे शिफ्ट में 2,80,000 बच्चे अपीयर हुए, तो आप 2 लाख में से 5,000 को ले रहे हैं एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 2,80,000 में से 5,000 को ले रहे हैं। तो आप बताइए कि जब एग्जामिनेशन तो एक ही है, आप वर्गीकृत कैसे करेंगे? इसमें तो अनफेयर हो गया ना। बल्कि ये भी हो सकता है कि पहले शिफ्ट में आसान पेपर आ जाए तो दूसरे में डिफिकल्ट, तो पहले में डिफिकल्ट दूसरे में। वो तो संभव ही है। अगर 2 लाख में से अगर 5,000 को लेंगे तो उसका कट ऑफ कम जाएगा, और 2,80,000 में से जब 5,000 को लेंगे तो उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। जब एग्जामिनेशन तो एक ही हो रहा है, अगर इसको हम क्लब करके एक एग्जाम कर देंगे, सब पहले अभी तक होता आया है, तो सबके लिए फेयर हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर? आपका नाम बताइए। बताइए। मेरा नाम चंदन हुआ और हम पटना के रहने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चेयरमैन साहब से। फोकस करिएगा, बिहार के युवा है, चेयरमैन साहब आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल सुनिएगा। सुशासन बाबू आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप भी सुनिएगा, पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि आरा में जब एक रूम में 200 स्टूडेंट बिफोर एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे थे, उन 200 स्टूडेंट्स पे आयोग ने क्या कार्रवाई किया? उन लोगों को आपने ब्लैकलिस्ट किया कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जो अटेंडेंस सीट बनता है, उन लोगों का जो एक साथ सीटिंग अरेंजमेंट आया, वो चार्ट किसने प्रिपेयर किया था? आयोग के अंदर के लोग ने किया था, उस पर आपने एक्शन लिया कि नहीं? ये 2 पहले तुम अंदर का सवाल पूछना चाहते हैं। उसके बाद संविधान भारत में सबसे ऊपर है, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन संविधान के नीचे हैं। तो संविधान ये कहता है कि कोई अगर आप कोई एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं तो रूल बिफोर नोटिफिकेशन आप देंगे, उसके बाद एग्जाम उस नोटिफिकेशन के हिसाब से लेंगे, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि संविधान का आप उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट स्टे लगा देगा और 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं अटक जाएगा आपके एक तुगलकी फरमान से। तो आप डिसीजन ले रहे हैं तो वाइज लें, आप उसको जांच लें अपने बाकी मेंबर से। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आपका मेन मकसद क्या है यहाँ पे आना, क्या वो हमें बताइए आप। मेन मकसद है कि एक दिन परीक्षा होनी चाहिए और परसेंटाइल सिस्टम नहीं होना चाहिए। परसेंटाइल सिस्टम हटना चाहिए और एक दिन में परीक्षा होनी चाहिए। जी बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन में इसको मेंशन नहीं किया गया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी मध्य प्रदेश आयोग में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जब कोर्ट में मामला गया तो मामला डिले हो गया। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ के कोर्ट में जाकर डिले हो पीटी के एग्जाम के बाद। हम लोग ये चाह रहे हैं कि पीटी के एग्जाम के पहले इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, पीटी के एग्जाम के बाद ऐसा मामला आगे बढ़ना नहीं चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं, बताइए। हम नवादा से हैं सर, नवादा से चल के आए हैं और गरीब छात्र जो है उसको कुचलने का। क्या आप स्टूडेंट हैं? आप शिक्षक हैं? स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट जी। तो हम कहना चाह रहे हैं ये अध्यक्ष महोदय से कि जो एग्जाम लिया गया है वो आपके वजह से कैंसिल हुआ है, आपके वजह से लीक हुआ है। आप इसको जो है इस तरह से नियम लाद के स्टूडेंट को धराशायी नहीं कर सकते हैं। आप 68वीं में नियम लाइए, जो भी नियम लाना है, लेकिन सर 68वीं में ये 2 शिफ्ट में करके ये बड़ा लेवल पर और जो है ना क्वेश्चन आउट करने। सुनिए अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही सवाल है कि एट रैंडमली जो आप है परसेंटाइल सिस्टम लेके आ जा रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं। यूपीएससी में या किसी भी
सिविल सर्विसेज में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन ले लीजिए, लेकिन आज जो ये हो रहा है यूपीएससी में अगर पीटी होता है तो सीसेट शाम को होता है और सुबह में प्रीलिम्स वाला पेपर होता है, लेकिन एक ही एग्जाम का 2 पेपर में और 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, बताइए। जैसे 2 पेपर हम लोग देते हैं जी, 2 दिन एग्जाम देते हैं तो दोनों में नंबर चेंज आते हैं हम लोग, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पेपर जब एक एग्जाम ले रहे हैं तो एक ही दिन लीजिए, क्योंकि हम लोग 2 बार एग्जाम देंगे। अगर 20 और 22 को जैसे डेट दिया गया है तो हम लोग 20 को देंगे और 22 को देंगे, तो कभी 100 भी आ सकता है, कभी 95 भी आ सकता है। और 108 नंबर इससे पहले गया कटअप, वो सब ये एक तरह से कभी बीपीएससी में 100 से ऊपर जाता ही नहीं था कटअप, और एकाएक जाने लगा। कहीं ना कहीं पेपर लीक रहती है और इसकी जाँच होनी चाहिए। देखा अच्छा, यहाँ पे कुछ बहनें भी हैं, वो लोग भी यहाँ लेके आई हैं। आप लोग क्या मांगे? आप लोगों का बीपीएससी आप लोग स्टूडेंट है, क्या मांगे आप लोगों की सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग? 2 पाली में परीक्षा ना हो, 1 पाली में हो, परसेंटाइल सिस्टम इस बार ना लागू हो। आप क्या चाहती हैं? सर मेरा भी यही मुद्दा है कि क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी जी। कि परसेंटाइल सिस्टम व्यवस्था आप लाना है तो उसको पूरा अच्छे से आप बताइए कि किस आधार पे लेके आ रहे हो, गुप्त तरीके से आप कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप उसका पूरा ब्यौरा दो हमें कि आप किस तरीके से ला रहे हो। अगर आपको लाना भी है तो नेक्स्ट एग्जाम से लेके आओ, क्योंकि एक बार ये एग्जाम हो चुका है, उसको कैंसिल करने के बाद क्या औचित्य बनता है? दिलीप जी, एक आखिरी प्रश्न रहेगा, आपसे बता दीजिए, अगर आयोग आपकी बात को नहीं मानती तो आगे आप लोग आंदोलन किस प्रकार से करेंगे? आगे का आपका क्या रहेगा? उसके बाद विचार करेंगे कि क्या करना है। अभी आपको अंदर मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद। कितने लोग आप लोग अंदर जा रहे हैं? 3 से 4 लोग 4 लोग आप लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे कुछ छात्र और आइए ऊपर आइए, हम लोग आपसे ही बात करेंगे। यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों मात्रा में छात्र मौजूद हैं। यहाँ पे काफी सारे लोगों से, भाई क्या नाम हो तुम्हारा, नाम बताओ। रवि कुमार गुप्ता। क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे हड़ताल कर दियो तुम लोग, क्यों यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हो? बताओ उसका रीजन। जैसे 8 मई को एग्जाम लिया गया था उसी रूप में एग्जाम होनी चाहिए जी, सीधी सी बात है। उसके अलावा 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए ना, 2 दिन होनी चाहिए। इससे यूपीएससी वाले बच्चे को भी परेशानी हो रहा है और बाकी हम लोगों की परेशानी हो रही है जी। यहाँ पे एक और सर आप ये जो भाई बोला परसेंटाइल सिस्टम नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए लोग आए हैं और शांतिपूर्ण अध्यक्ष महोदय से ही बात बोलेंगे, हम लोग की बात मान लिया जाए। जब फॉर्म निकला था तो इससे पूर्व न इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ना कोई परसेंटाइल की सिस्टम बताई गई थी कि ऐसा होगा। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे आए हैं, प्रशासन के लोग हो या फिर बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा बिहेव क्या रहा और आप लोगों को क्या कुछ ये दिए है कि कुछ काम किया जाएगा आप लोगों पे या फिर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया गया है? अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया। अध्यक्ष महोदय से ये है कि आगे हम लोग की बात सुने, हम लोग की बात करें, हम लोग इसीलिए आए हैं और तो कुछ हम लोग का। ठीक है, धन्यवाद। एक भाई और है यहाँ पे, हम बाबू क्या नाम हुआ तो नाम बताओ। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम हुआ, अच्छा। किस लिए आप लोग यहाँ पे आए, क्या कारण है, कारण बताइए। कारण बस यही है कि हम लोगों को 1 शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर भी स्टेट पीसीएम में ऐसा कोई मतलब डिमांड नहीं है कि तुमको परसेंटाइल सिस्टम लागू करना है या 2 शिफ्ट में एग्जाम देना है। इसलिए हम लोगों की मांग सिर्फ यही है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, बस। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे जितने विद्यार्थी थे हम सब उनसे बात की है, आगे कुछ और विद्यार्थी उनसे ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे बोले स्पेशली उनका 2 मुद्दा रहा। एक कि आप परसेंटाइल सिस्टम हटाइए, दूसरा कि आप जो एग्जामिनेशन 2 फेज में ले रहे हैं कहीं से सही नहीं है, कहीं पहला पेपर आसान आ जाए, कहीं दूसरा मुश्किल आ जाए, और कहीं पहला मुश्किल आ जाए और दूसरा आसान आ जाए। अगर यूपीएससी भी एग्जाम लेता है तो प्रीलिम्स वाला सुबह में लेता है, सीसेट वाला शाम को लेता है, एक ही पेपर का 2 एग्जामिनेशन नहीं लेता है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान करिए और गौर करिए। बाकी जितने भी छात्र यहाँ पे, जो शिक्षक आए हुए हैं, जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे और जानेंगे। यहाँ पे एक सर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम हुआ सर आपको, ये बताइए। आदित्य भारद्वाज। आदित्य भारद्वाज जी, किस लिए आप लोग यहाँ बीपीएससी ऑफिस के सामने आए, इतना आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, जो बीपीएससी का जो पहले का इतिहास है वो बहुत दागदार है जी। फिर वर्तमान में जो इतिहास है वो अभी दागदार है। माने इसने पीछे जो पहले के पैटर्न को बदलते हुए 2 दिन में तो एग्जाम करवा रहा है, इस पर विद्यार्थियों का थोड़ा ही विश्वास नहीं है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हो जी, यही मेरा मांग है। ठीक है, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, जो मेंस का पेपर है, बीपीएससी का और मेंस का एग्जाम काफी करीब है। बच्चे ये भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे बीपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं वही बच्चे यूपीएससी में भी अपेयर होना चाह रहे हैं। तो इस पे क्या है? देखिए, होता है क्या है कि यह एग्जाम थोड़ा भी जो आपको यूपीएससी से थोड़ा इजी है, तो जो माने जो लोग जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं वह चाहते हैं साइड बाई साइड इसको भी लेकर चले, और उसका जैसे मालूम चला है कि जो उन लोग का ऑप्शनल का माने पेपर 24 को है, तो माने 24 को, और ऑप्शनल का तैयारी करने के लिए जो यूपीएससी को समय दिया है वो बीपीएससी चाह रहा है उसी डेट में एग्जाम लेकर बीपीएससी वाला अपना बेटे का 20 और 22 एग्जाम बस लेकर उसके मेंटल पीस को भंग करना चाह रहा है, यही है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी हमें अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ भाई और मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, नाम बताइए। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। कुमार। क्या नाम है? रोहित कुमार। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप?
तैयारी करते बीपीएससी की, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण ये बताइए। यहाँ जो बीपीएससी ने डबल शिफ्ट में किया और परसेंटाइल सिस्टम अचानक बदल दिया, इसके लिए आए हैं जी। कुछ यूपीएससी में भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा भी है? नहीं, वैसा नहीं। हमने एक बात ये भी सुन रहे हैं कि 24 को यूपीएससी का मेंस का जो ऑप्शनल का पेपर है वो भी होने वाला है और 20 और 22 को पीटी है बीपीएससी वाला, तो जो बच्चे बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में अपीयर होने वाले हैं जी। जो 16 से 25 तारीख तक जो यूपीएससी का मेंस है, इस बीच में जो आप 18 और 22 को बोल रहे हैं, 22 को कि कंडक्ट कर लेंगे पीटी, तो यूपीएससी मेंस वाले कैंडिडेट कैसे आके दें? और दोनों के क्या कहते हैं सिलेबस में और एग्जाम लिखने में डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे टोटली फैक्चुअल पूछते हैं, वहाँ पे फैक्चुअल थोड़ी है, वहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर। और जैसे क्या कहते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि जस्ट बगल में दे देते हैं सेंटर देंगे, जैसे हम पटना में रहते हैं तो हमको पूर्णिया में दे देंगे 300 किलोमीटर, तो भाई 300 किलोमीटर हम कैसे ट्रैवल करेंगे, फिर आएंगे और फिर हम 24 और 25 को ऑप्शनल पेपर लिखेंगे, तो मतलब उसको ऑप्टिमेट, मतलब एक तरह से स्टूडेंट के मेंटल पीस के साथ खेला जा रहा है, उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा है कि हाँ। और अध्यक्ष क्या मतलब ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि अच्छा वहाँ से प्लेन से आएगा और फिर यहाँ से कार करके चल रहा है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि बिहार और यूपी, स्पेशली अगर हम बिहार देखें तो बच्चे जो है कि अपना 300 रुपया 400 रुपया में गुजारा करके अपना महीना तक चलाते हैं और उनको कह रहे हैं कि फ्लाइट से वो आएंगे। और ये जो लिटरली 2 या 3 दिन के नोटिस पे फ्लाइट कितने में मिलेगा? 9,000 10,000, फिर उसको वापस जाना होगा, तो लिटरली उसको समथिंग 25 to 30,000 का खर्च आएगा, वो कौन देगा, कौन करेगा? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। और ये यूपीएससी का मेंस था ना, और यूपीएससी मेंस पहले से शेड्यूल था, ये लोग ना आकर के बीच में शेड्यूल किया 20 और 22 को। हाँ, तो इस अनुसार इन लोग को देखना चाहिए। और जो इस साल समथिंग 13,000 कैंडिडेट यूपीएससी मेंस लिख रहा है, उसमें तो कहीं ना कहीं तो 2,000 या 1,500 के बिल्कुल, क्योंकि जो सिलेक्टेड उसमें भी होंगे। हाँ बिल्कुल, बिहारी जरूर होंगे। हाँ। तो वो लोग भी तो देंगे ना एग्जाम। तो क्या चाहता है कि मतलब हम लोग नहीं दे, हम लोग के साथ क्यों ऐसा ऑर्फनेज या डिस्क्रिमिनेशन टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं ये लोग? बीपीएससी में सीधे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि आप यूपीएससी और बीपीएससी में आप लोग फर्क समझ लीजिए और आप लोग उसमें जाए कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये टोटली हम लोग के राइट का हनन है भाई। सोचना चाहिए ना कि दोनों में कैंडिडेट कॉमन होते ही होते हैं। ये स्टेट पीसीएस है, वो क्या कहते हैं नेशनल पीसीएस है, तो ऑब्वियसली है कि दोनों में कैंडिडेट ये सेम रहेंगे। अभी मैं हूँ बीपीएससी ऑफिस के सामने। सर क्या नाम हुआ आपका, पहले ये बता दीजिए। सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता। सर ये पहले आप तो पेपर लेके घूमना, बीपीएससी पेटी में परसेंटाइल सिस्टम नहीं होना चाहिए, आखिर ये मुद्दा क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, परसेंटाइल सिस्टम परीक्षा में मात्र 1 महीना, जो न्यूज़पेपर में आया कि 20 से 22 सितंबर को आप एग्जाम लेना चाहते हैं और उसके बाद बीच में आप ये परसेंटाइल सिस्टम, देश के किसी भी स्टेट पीसीएस में ये परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। आप लागू करना चाहते हैं, क्यों लागू करना चाहते हैं? 6 लाख परीक्षार्थी है, एक में 3 लाख बैठेगा, दूसरे शिफ्ट में 3 लाख बैठेगा, हो सके 1.5 लाख बैठे, हो सके 2 ही लाख बैठे, तो इस सब लोगों का समानीकरण बिल्कुल रिजल्ट एक उसके मेरिट पर ना होगा, एक आभासी रिजल्ट होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और एक परीक्षा, एक पैटर्न और एक शिफ्ट में जो मांग है हम लोग की वो लागू करें। और जब तक लागू नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तो पुलिस प्रशासन जो है और यहाँ पे बीपीएससी के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनके द्वारा क्या बिहेव किया गया, क्या कोई आश्वासन मिला है कि आगे उस पर हम ध्यान देंगे या कुछ सिर्फ हवाबाजी हो गया, हम देखेंगे, क्या हुआ है? नहीं, अभी तो लोग बोले हैं कि अभी मिलाने का प्रयास होगा। अभी अध्यक्ष महोदय से कुछ लोग डेलीगेशन के रूप में मिलने जाएंगे। ठीक है, अतुल जी से। हाँ, अध्यक्ष महोदय से जब तक नहीं उनके हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी मिले नहीं है, कुछ लोग मिलने जाएंगे। जी शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। नहीं चलेगा, शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, बीपीएससी न्याय करो। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं, परीक्षार्थी मौजूद हैं और यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की बातें हो रही है, नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे जो एक दो सारे सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्यों आप आए हैं, क्या कारण है इसका, ये बताइए। ये कारण है कि हम लोग का 67 जो प्रीलिम्स का हो गया था जी, उसी को मतलब ये पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हुआ और अब जो दोबारा डेट दिया गया था इसमें कुछ नियम सुधारे हैं चेयरमैन साहब, दो नियम सुधारे, उसके लिए स्वागत योग्य है। लेकिन ये 2-3 नियम जो ऐसा है जिसमें परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में एग्जाम, ये सबसे खतरनाक है और माफिया को यही चाहिए, शिक्षा माफिया यही करना चाहते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पहले नोटिफिकेशन में 1 शिफ्ट में एग्जाम है, आप 1 शिफ्ट में एग्जाम लो। नहीं, अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जैसे जब आरा में एग्जामिनेशन हो जाते हैं, पहला जो बीपीएससी वाला जिस पर हुआ था जो पीटी, वो पेपर लीक हो गया, इसमें क्या गारंटी कि पेपर लीक नहीं होगा? इसका क्या गारंटी है कि जो नहीं करेगा? बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग का ये आज सांकेतिक भागीदारी है। अगर चेयरमैन इससे नहीं चलते हैं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने का। आंदोलन में अभी बता दीजिए आंदोलन आप लोग क्या करेंगे अगर आपका बात नहीं माना जाता, क्योंकि हम नोटिस करते हैं बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, आपको हवाईबाजी जरूर कर देगा कि हम आपकी बातों को मानेंगे, बहुत बात पहुंच गया है मुख्यमंत्री जी के
पास, लेकिन अगर नहीं मानती है तब आप लोग क्या करिएगा ये बताइए। आयोग बरगला कर कैसे रखते बताइए, इससे भी बड़ा आंदोलन इससे ही बड़ा आंदोलन हो। आयोग बरगला कर कैसे रखते? टेंटेटिव डेट दे दिया लेकिन ऑफिस में नहीं दिया, उसको भी ये बात का पूरा एहसास है, पूरा एहसास है कि स्टूडेंट मानने वाले नहीं है। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि जब आपने 67 बीपीएससी एग्जाम का अधिसूचना जारी किया, आपने एक मिनट, जब आपने 67 बीपीएससी का अधिसूचना जारी किया आपने, उस समय आपने जो नियम रखा और अभी आपने नियम बदला, बीच में खेल के बीच में खेला थोड़ा नियम चेंज होता है। सर एक आखिरी बस आपसे आश्वासन चाहेंगे हम, बीपीएससी के जो पदाधिकारी गए हैं अध्यक्ष महोदय के पास, अध्यक्ष महोदय के पास मिलने गए हैं, वो अध्यक्ष महोदय के पास मिलने गए हैं, 2-3 लोग जो भी गए हैं, तो ये जो है आपके दिलीप जी गए हैं, अगर बात नहीं माना जाता है तब आप लोग जितने भी छात्र हैं, जितने बीपीएससी के शिक्षक हैं या परीक्षार्थी हैं, वो लोग क्या करेंगे? इससे भी बड़ा आंदोलन मांग रखेंगे हम लोग। अगर मानेंगे तब आंदोलन करेंगे, सब भूख हड़ताल करेंगे, गांधी जी के नियम पर चलेंगे। तो ये एक आप लोग अहिंसा के रास्ते पे चल करके आगे का आंदोलन करेंगे। गांधी को पढ़ते गांधीवाद अपनाएंगे हम लोग। पीड़ित छात्र है, ये जो है पीड़ित छात्र है, आयोग द्वारा सताए हुए छात्र हैं, जो आयोग द्वारा नए नियम लाए गए हैं उससे ये लोग पीड़ित हो चुके हैं। और यहाँ के अध्यक्ष महोदय ये नहीं समझ रहे हैं, उनको हमारी बातें सुननी चाहिए आके और समझनी चाहिए। 100 रुपया आप लोग यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लिखे हुए हैं बीपीएससी पीटी में परसेंटाइल नहीं होना चाहिए, क्या कारण है इसका और क्यों आप लोग आंदोलन पे उतर गए? जी, परसेंटाइल पे आपको पता ही चलेगा कि रिजल्ट किस बेसिस पे दिया जा रहा है, किस कैटेगरी वाइज पे दिया जा रहा है। आप कैसे बता सकते हैं कि परसेंटाइल लागू हो तो इनसे छात्रों को कोई भी फायदा नहीं है। जी हाँ, क्या बोल रहे थे बताइए। या जो परसेंटाइल है उसका आधार तो बताना होगा कि आप जो कैटेगरी है, यहाँ पर बिहार में 4 कैटेगरी है, तो उसको आप परसेंटाइल में कैसे बांटिएगा? एक शिफ्ट का एग्जाम का आप परसेंटाइल अलग निकालिएगा, दूसरे का निकालिएगा, जो 5 लाख छात्र है उसको आप चुनिएगा। क्या भाई आपका क्या नाम हुआ? हम देख रहे हैं तब से सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसेनजीत परासर है। क्या कारण है आपका यहाँ पे आने का? क्या कारण है कि बीपीएससी ऑफिस के सामने आप लोग हंगामा किए हुए हैं? क्या रीजन है? बीपीएससी जो एग्जाम है या किसी भी राज्य लोक सेवा का एग्जाम है, एक शिफ्ट में होता है जी, एक दिन में होता है, सारे बच्चे उसी में अपियर होते हैं। यूपी में 10 लाख बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, यहाँ आपको 6 लाख कराने में दिक्कत हो रहा है जी। इसके पहले 8 मई को आप करा चुके हैं, ठीक है, कुछ जगह सेंटर से लीक हुआ क्वेश्चन, वो आपकी जिम्मेदारी है कि लीक ना हो, आपकी असक्षमता है, आपके प्रशासनिक तंत्र विफलता है जिसके कारण लीक हुआ, आप उसको ठीक करिए, हमको ठीक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, हम ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि जो यूपीएससी का ऑप्शनल जो पेपर है 24 को है और बीपीएससी का जो पीटी का जो पेपर हो रहा है 20 और 22 को है, तो बीपीएससी, हाँ अब आइए बोलिए। किसी पेपर से होने से कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि पीटी एक दिन करा है, इतनी नाकामी बनकर सरकार अपने आप को प्रूफ न करे, ठीक है। और परसेंटाइल ये सब छोड़िए, अगले साल करवाइए, उस देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस साल का जो मुद्दा है आप उस पर आइए और एक दिन पीटी करवाइए। 22 को जो पीटी होने वाला है, अगर जो बच्चे बीपीएससी का पीटी जो देंगे और अगर वो यूपीएससी के पीटी में क्वालिफाइड है तो उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे समस्या होगा, क्योंकि सेंटर तो ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर के दायरे में होता है, 2 किलोमीटर के दायरे में होता है। जो बच्चा पटना में अपना ये देगा और ऑप्शनल पेपर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है यूपीएससी के मेंस में, अगर अब वो बीपीएससी के पीटी पे ध्यान देगा कि ऑप्शनल के मेंस पे ध्यान देगा, तो इस पे जो भी आप लोग हैं जो बात बताना चाहते हैं बताइए। सिर्फ यूपीएससी ऑप्शनल की बात नहीं है, यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। हाँ। इसके साथ यूपीपीसीएस का मेंस का एग्जाम होने वाला है। हाँ। हमारे आयोग ना तो दिनांक देखते हैं, ना ही कोई एग्जाम से टैकल होता है उसका नहीं देखते हैं। हमारे बिहार में भी कम से कम 500 से 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीएससी के ऑप्शन और यूपीएससी का मेंस देने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपना व्यूज़ देख रहे हैं। इससे पहले वाले जो हमारे पास जो चेयरमैन थे वो एग्जाम टैकल कभी कभी देखते थे कि टैकल अगर होता है तो एग्जाम डेट चेंज किया जाए। हाँ। लेकिन अब समस्या इसी बात की कि जो मेंस के एग्जाम देने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो या यूजीसी नेट वाले या यूपीएससी होने वाले हो, उनको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि उनके पास 2 चीज़ें थी, एक तो बिहार का बीपीएससी का पीटी था, दूसरा यूपीएससी का ऑप्शनल था, यूपीएससी का मेंस था। तो उन दोनों छात्रों को बहुत समस्या होने वाली, क्योंकि हम लोग का सेंटर एक तो हमसे 200 से 300 किलोमीटर के दूर दायरे में अफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम लोग को बहुत दूर दूर सेंटर भेजता है। अगर अच्छा सर, एक बात हम जान लेंगे, आप विद्यार्थी भी हैं, आप वेल एजुकेटेड पर्सन भी हैं, आप लोग अहिंसा से काम भी कर रहे हैं।
बिहार जो है स्पेशली अगर हम बात करते हैं सरकार की, भारतीय सरकार की, तो वो आपको आश्वासन देगा कि नहीं हम करेंगे, लेकिन उनका जो आश्वासन होता है हवाई में होता है, बोल दिए, अब सिर्फ बोलना काम है, अब वो धरातल पे लागू होगा कि नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा ये बताइए। धरना देंगे। अगला कदम होगा कि हम शांतिपूर्ण धरना ही देंगे जी। जब तक आयोग उस बात को सुनती नहीं है तब तक हम लोग धरना देंगे। अहिंसक, शांतिपूर्ण, अच्छे तरीके से धरना देंगे। हम बस यही चेष्टा करते हैं कि आयोग की जो अध्यक्ष हमारे, वो हमारी बात, हमारी तकलीफ को समझे, क्योंकि वो आयोग जो हमसे ही है। अगर हम अच्छा, अभी जो 3 दिन पहले की घटना है, शिक्षक अभ्यर्थी थे, एडीएम साहब एक शिक्षक अभ्यर्थी को मार रहे थे, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि वैसे ही एडीएम आ जाएंगे और आप लोगों पे लाठी चार्ज हो गया तो क्या होगा? बनने के लिए ही तो एग्जाम दे रहे हैं, पर उनके ऐसे एडीएम बनना नहीं हम लोगों को। उनको तो शर्म आना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी को आप किस तरह से मारे। उनका ही बच्चा होगा जिस तरह से उनको माथे पे मारा है, उनका फ्लैग पे आपने वार किया है, हाथ में झंडा लिए हुए थे। ऐसा लगता है कि एडीएम साहब बिना परीक्षा पास हो गए और सिलेक्शन ले लिए। जब उनको लगता है कि कोई घूस लेके बैठे हुए, जब कोई विद्यार्थी शांतिपूर्ण अपनी मांग कर रहा है, उनको सुनना चाहिए। वो इसी पद के लिए बने और हमारे काम के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए। हमारे क्या कंसर्न है इसी को देखना चाहिए उनको इतनी जल्दी हो गई कि 3-4 महीना, 6 महीना, साल भर से पेपर टलते मई में हुआ 8 को, फिर पेपर कैंसिल हो गया। हमारी कमी थी, उनकी कमी थी, उनकी कमी से टल भी गई, और टलने के बाद अब वो नया आए और अचानक से फरमान जारी किया कि ये बदलाव करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में आ रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हिडन हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें पीछे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ बच्चे जो आए हैं, जितने भी यहाँ पे शिक्षक जो थे, वो सभी आए और एक जज्बा हमें काफ़ी बढ़िया लगा उन लोगों में कि बोलते हैं के सिंह जैसे एडीएम आ जाए, चाहे बीपीएससी के अध्यक्ष हो, जो भी हो, हम लोग लगातार अपना आंदोलन करेंगे, अपना राइट लेंगे। और यही खूबसूरती है हमारे भारत देश की, आपके पास राइट ऑफ स्पीच है, आपके पास राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप वो कर सकते हैं। और हमें माननीय मुख्यमंत्री से ही आग्रह जरूर करेंगे कि अभी आप एसी वाले कमरे में होंगे, लेकिन यहाँ लोग गर्मी में आकर आयोग के सामने धरना दे रहे हैं, इन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही भविष्य में होने वाले IAS, IPS, DM, SP सब लोग हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए, इन पे फोकस करिए फालतू के दलील देने से। इसी के साथ हम आपको कहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।